Hello students, today we start with the new chapter that is neoteny. चिर भ्रूणता नियोटेनी या चिर भ्रूणता शब्द का उद्भव लैटिन शब्द भाषा के शब्द नियो तथा ग्रीक भाषा के शब्द टेनिन से हुआ है, जिसका तात्पर्य है लार्वा अवस्था में वृद्धि। लार्वा अवस्था का वयस्क में कायांतरण से पूर्व ही लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाने करने पर जनन वाली स्थिति को चिर भ्रूणता और नियोटेनी कहते हैं। नियोटेनी अवस्था में लार्वा वयस्क अवस्था में कायांतरित हुए बिना ही लैंगिक रूप से परिपक्व होकर जनन करने लगते हैं। इस प्रकार इनके जीवन चक्र में वयस्क अवस्था अनुपस्थित हो जाती है। वर्ग एम्फीबिया में चिर भ्रूणता और नियोटेनी इन एम्फीबिया। प्राकृतिक रूप से एम्फीबिया वर्ग की कई जातियां विशेषकर एम्बाइस्टोमेटिड व प्रोटियन प्रकार के सैलामेंडरों में चिर भ्रूणता पाई जाती है। कुछ सैलामेंडरों में अन्य एम्फीबियंस की तुलना में लार्वा अपने लार्वीय लक्षणों को चिरस्थायी रखते हुए लैंगिक रूप से परिपक्व होकर प्रजनन करने लगते हैं। अधिकांशतः टाइगर सैलामेंडर के प्रजातियों में चिर भ्रूणता देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं एक्सोलोटल व चिर भ्रूणता। एक लैंगिक रूप से परिपक्व एक्सोलोटल 18 से 24 माह आयु का होता है तथा इसकी लंबाई 15 से 45 सेंटीमीटर होती है। एक्सोलोटल लार्वा प्रारूपी सैलामेंडर लार्वा की तरह लार्वीय लक्षणों को प्रदर्शित करता है, जैसे ब्रायगिल्स, क्लोम दरारें, पार्श्वतः स्फंडित पूंछ तथा सिर से लगाकर पूंछ तक पुच्छीय फिन पाए जाते हैं। इनका सिर चौड़ा व आंखें पलक विहीन होती हैं। इनकी भुजाएं अपूर्ण विकसित होती हैं तथा इनमें पतली व लंबी उंगलियां पाई जाती हैं। इनमें श्वसन के लिए 3 जोड़ी ब्रायगिल्स पाए जाते हैं तथा मुखीय श्वसन भी होता है, जो फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। एक्सोलोटल में चिर भ्रूणित थायराइड प्रेरक हार्मोन अर्थात थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम कहते हैं TSH, की कमी के कारण होती है। थायराइड प्रेरक हार्मोन थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करती है। थायराइड प्रेरक हार्मोन की कमी के कारण थायरोक्सिन का स्रावण नहीं होता है, जिसके परिणाम स्वरूप लार्वा का वयस्क में कायांतरण नहीं हो पाता है, क्योंकि लार्वा अवस्था को वयस्क में कायांतरित होने के लिए थायरोक्सिन नामक हार्मोन की आवश्यकता होती है तथा थायरोक्सिन के निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। मुख्य रूप से मेक्सिको एवं न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया की जिन पहाड़ी झीलों में जहां यह लार्वा पाया जाता है, उन पहाड़ी झीलों में आयोडीन की कमी होती है व आयोडीन की कमी के कारण थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं हो पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप यह लार्वा वयस्क में कायांतरित नहीं हो पाता, जबकि इस लार्वा का वयस्क जंतु स्थलीय आवास में रहता है। लंबे समय तक लार्वा अवस्था में रहने के कारण इनमें जननांगों का विकास हो जाता है तथा यह वयस्क की तरह प्रजनन करने लग जाता है। इस प्रकार के प्रजनन से लार्वा से ही लार्वा की उत्पत्ति होती है। इसे ही चिर भ्रूणता कहते हैं। यदि इस लार्वा अवस्था में इसे थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरोक्सिन हार्मोन नामक हार्मोन के इंजेक्शन लगाए जाएं,
तो इसमें कायांतरण और मेटामॉर्फोसिस किया जा सकता है। शावक जनन या पीडोजेनेसिस। लार्वा से ही लार्वा की उत्पत्ति को शावक जनन और पीडोजेनेसिस कहते हैं। जब एक लार्वा जनन कर अपने समान या अन्य प्रकार की लार्वा अवस्था को उत्पन्न करे तो उसे शावक जनन कहते हैं। शावक जनन का सर्वोत्तम उदाहरण लिवर फ्लूक है, फेसियोला है। लिवर फ्लूक के जीवन काल में विभिन्न लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं, जैसे मीरासीडियम, रेडिया, सर्केरिया व मेटासर्केरिया। इसमें देखने वाली बात यह है कि जो मीरासीडियम लार्वा कभी भी कायांतरित होकर वयस्क लिवर फ्लूक में परिवर्तित नहीं होता है, अपितु यह अन्य लार्वावस्था को जन्म देता है, जैसे रेडिया लार्वा। इसी प्रकार रेडिया लार्वा भी वयस्क में कायांतरित न होकर या तो अपने समान द्वितीयक रेडिया लार्वा अवस्था को जन्म देता है या फिर सर्केरिया लार्वा को उत्पन्न करता है। इसमें जो खास बात है कि यह रेडिया लार्वा से कई द्वितीयक रेडिया लार्वा या कई सर्केरिया लार्वा भी उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार कॉर्डेटा जंतुओं में एक्सोलेटर लार्वा भी लार्वा को ही उत्पन्न करते हैं, अतः इसे भी शावक जनन कहा जाता है। कई कीटों जैसे बीटल्स, स्केल इंसेक्ट, पेगबर्ड्स, स्ट्रेप्टा आदि भी शावक जनन पीडोजेनेसिस पाया जाता है। थैंक यू सो मच।